سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت کی صورت میں سب سے پہلے کون سی نماز پڑھائی تھی؟ جواب: ظہر کی نماز۔ سوال: آب زمزم کا پانی سب سے پہلے کس کے لیے نکالا گیا تھا؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے۔ سوال: وہ کون سے مسلمان ہیں جو گھاس پر نماز پڑھتے ہیں؟ جواب: جنات۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے لیے دنیا کو جنت کہا ہے؟ جواب: کافر لوگوں کے لیے۔ سوال: فرعون کی لاش کس ملک میں ہے؟ جواب: مصر میں۔ سوال: کس مہینے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ کہا جاتا ہے؟ جواب: شعبان کا مہینہ۔ سوال: کس قوم کی توبہ اللہ نے قبول نہیں کی؟ جواب: قوم یونس۔ سوال: کس مشہور مسجد میں سال میں صرف ایک بار اذان دی جاتی ہے؟ جواب: مسجد نمرہ۔ سوال: دوزخ کی آگ کس رنگ کی ہوگی؟ جواب: سیاہ رنگ کی۔ سوال: قرآن پاک میں حج کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب: 11 مرتبہ۔ سوال: کون سا خواب آنا نظر بد کی علامت ہے؟ جواب: خود کو بلندی سے گرتے دیکھنا۔ سوال: کس طرح کھانا کھانے سے کھانے میں برکت نہیں ہوتی؟ جواب: زیادہ گرم کھانا کھانے سے۔ سوال: جسم کے کس حصے پر تیل لگانے والا ہمیشہ خوش رہتا ہے؟ جواب: پاؤں پر، اس سے انسان پرسکون رہتا ہے۔ جواب: کھانا کھانے کے بعد کون سی سورت پڑھنے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے؟ جواب: سورۃ قریش۔ سوال: گھر میں کس جاندار کا اضافہ ہونا جادو کی علامت ہے؟ جواب: چیونٹیوں کا زیادہ ہونا۔ سوال: موت کے وقت کس جگہ پسینہ آنا مومن کی نشانی ہے؟ جواب: ماتھے پر۔ سوال: وہ کون سا ملک ہے جہاں نماز پڑھنے پر پابندی ہے؟ جواب: نارتھ کوریا۔ سوال: کس ملک میں چوری کرنے پر کوئی سزا نہیں دی جاتی؟ جواب: اٹلی میں۔ سوال: غزوہ احزاب میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب: 3000۔ سوال: حضرت آدم کو کتنے سال ہنسی نہیں آئی تھی؟ جواب: 100 سال۔ سوال: غزوہ احزاب میں کتنے میل لمبی خندق کھودی گئی؟ جواب: 3 میل۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں شراب کو کس کی ماں کہا جاتا ہے؟ جواب: برائیوں کی۔ سوال: وہ کون سے نبی ہے جو آسمان پر پیدا ہوئے اور وفات زمین پر پائی؟ جواب: حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ سوال: گھر میں روزانہ کون سی سورت پڑھنے سے جادو نہیں ہوتا؟ جواب: سورۃ البقرہ۔ سوال: کیا شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں؟ جواب: پردے میں رہ کر جائز ہے۔
सवाल, क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा इंसान जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेगा? जवाब, वालिदैन का नाफरमान। सवाल, क्या आप जानते हैं कि किस सूरत में शादी करना हराम है? जवाब, शादी के फरज अदा न कर सकता हो। सवाल, रात को बार बार आंख खुलना किस खतरनाक बात की अलामत है? जवाब, इस हवाले से की जाने वाली तहकीक में ये बात सामने आई कि ये 1/2 से ज्यादा इफराद अचानक नींद से बेदार हो जाते हैं। अचानक बेदारी का ये अमल हफ्ते में 3 या इससे ज्यादा दिनों तक हो सकता है। इस हवाले से माहिरीन का कहना है कि अच्छी बात यह है कि इसमें कोई परेशानी का पहलू नहीं और न ही यह किसी बड़ी बीमारी का सबब हो सकता है। माहिरीन नफ्सियात का इस हवाले से कहना है कि बशर्ते इफराद अचानक नींद से बेदार हो जाते हैं, बल्कि एक ही रात में कई बार उनकी आंख खुल जाती है। बाज औकात तो उन्हें ये बात याद भी नहीं रहती कि वो सोते हुए अचानक बेदार हो गए थे। ताहम अगर आपके साथ ये बिला नागा होता है और आप में यह महसूस करें कि आप पुरसकून नींद नहीं ले सकते, तो उस सूरत में आपके लिए इन इसबाब का जानना जरूरी है जो उस बेबदारी का सबब बन रहे हैं, और उन इसबाब में से एक सबब दीन से दूरी भी हो सकता है। सवाल, किस नमाजी के लिए उसकी नमाज हलाकत बन सकती है? जवाब, बेदिली से पढ़ी जाने वाली। सवाल, बताएं कि किस चीज के डर से रोजा तोड़ना जायज है? जवाब, मौत के डर से तोड़ना जायज है। सवाल, कुरान पाक की कौन सी सूरत की हर रात तिलावत करने से उस घर में फाका नहीं आता? जवाब, सूरत वाक़िया की तिलावत करने से घर में फाका नहीं आता। सवाल, ऐसी कौन सी बुराई है जो इंसान को खत्म कर देती है? जवाब, हसद सांप के जहर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। सांप अपने जहर से नहीं मरता, लेकिन हासिद को हसद खत्म कर देती है। सवाल, दोज़ख के आतशी दरख्त का नाम क्या है? जवाब, दोज़ख में एक आतशी दरख्त है, उस दरख्त का नाम अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में शजरे ज़क़ूम बताया है। सवाल, कौन सी औरत मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाती थी? जवाब, मक्का में अबू लहब की बीवी उम्मे जमील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाती थी। सवाल, किस रोजे का सवाब 1000 दिन और रात की इबादत के बराबर है? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यौम अरफा के रोजे के सवाब 1000 दिन और रात की इबादत के बराबर है। सवाल, जब लोग झूठी अहादीस बयान करेंगे तो ये किस वक्त की निशानी है? जवाब, यह क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग सही अहादीस से इनकार करेंगे और झूठी हदीस बयान करेंगे। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने साहबजादे थे और उनके क्या नाम हैं? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 साहबजादे थे। नंबर 1 हजरत कासिम रदी अल्लाह तआला अन्हु, नंबर 2 हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु, उनका लक़ब तय्यब और ताहिर था। नंबर 3 हजरत इब्राहिम रदी अल्लाह तआला अन्हु, उनमें हजरत कासिम रदी अल्लाह तआला अन्हु के कुनियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबुल कासिम भी कहा जाता था। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी साहबजादियाँ थी और उनका क्या नाम है? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियाँ थी। नंबर 1 हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा, नंबर 2 हजरत रुकिया रदी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत उम्मे कलसूम रदी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा। सवाल, हजर अस्वद खाना काबा किस सिमत में मौजूद है?
जवाब मशरक की सिमत में। सवाल किस गुनाह की सज़ा दुनिया और आखिरत दोनों जगह मिलती है? जवाब शिर्क करना। सवाल वो कौन सा पत्थर है जो इंसानों के गुनाह जज़्ब करता है? जवाब हजर अस्वद। सवाल कौन सा अमल करने से उम्र में इजाफा होता है? जवाब सदका देने से। सवाल रोजाना कितनी बार इस्तिग़फ़ार पढ़ने वाला कभी गरीब नहीं होता? जवाब 333 मरतबा, क्योंकि इस्तिग़फ़ार करने वाला गुनाहों से महफूज रहता है और गुनाहों से महफूज रहने वाला अल्लाह ताला के खास करम में होता है। सवाल घर में कौन सा अमल करने वाले के जिस्म में शैतान दाखिल हो जाता है? जवाब बाथरूम में रोना। बाथरूम में रोना शैतान को दावत देना, लिहाजा इस काम से गुरेज करें और बाथरूम को रोजाना साफ सुथरा रखें। रात को बाथरूम साफ करके सोने से भी शैतान घर से दूर रहते हैं। सवाल वो कौन सी मिठाई है जिसे खाना मुसलमानों के लिए हराम है? जवाब इस्लामी एतबार से हर वो मिठाई जो कि गैर मुस्लिमों के मजहबी त्योहारों पर बांटी जाती है, चाहे वो कोई सी भी हो, उसे खाना या कबूल करना हराम है और उस बात पर पूरी उम्मत का इजमा है कि गैर मुस्लिमों के मजहबी रसूमात में किसी किस्म की भी शिरकत करना नाजायज है। सवाल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में कितने दिन तक रहे थे? जवाब 3 दिन और रात। सवाल सबसे पहले जहन्नुम में किसको डाला जाएगा? जवाब काबिल को। सवाल कुरान मजीद में पहला सजदा किस पारे में है? जवाब 9वें पारे में। सवाल हदीस के मुताबिक कौन सा रंग देखने से नजर तेज होती है? जवाब सब्ज रंग देखने से। सवाल किस फर्ज अमल को जन्नत की चाबी कहा जाता है? जवाब नमाज को। सवाल सबसे पहले किस नबी की उम्मत से हिसाब लिया जाएगा? जवाब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से। सवाल किस तरह खाना खाने से खाना मकरूह होता है? जवाब ज्यादा गर्म खाने से। सवाल खाना काबा का दरवाजा कितने किलोग्राम सोने से बनाया गया है? जवाब 280 किलोग्राम। सवाल वो कौन से मुसलमान है जिसका नमाज जनाजा पढ़ना मना है? जवाब जिसने अपने वालिदैन को कत्ल किया हो। सवाल क़यामत के दिन सबसे पहले किस मखलूक से हिसाब लिया जाएगा? जवाब फरिश्तों से। सवाल कौन सा अमल करने से मोमिन के दिल को सुकून पहुंचता है? जवाब अल्लाह का जिक्र करने से। सवाल किस मुसलमान का जूठा पीना हराम है? जवाब शराबी का पीना। सवाल कौन सी मिट्टी जिस्म पर लगने से फरिश्ते दुआ करते हैं? जवाब सजदे की मिट्टी। सवाल नमाज में सुस्ती करने वाला क़यामत के दिन किस जानवर की शक्ल में होगा? जवाब सूर की शक्ल में। सवाल औरत के जिस्म के किस हिस्से पर निशान पड़ जाना जादू की अलामत है? जवाब नाखून में। सवाल कौन सा इंसान जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेगा? जवाब वालिदैन का नाफरमान। सवाल ऐसा कौन सा दरख्त है जिसे मुसलमान दरख्त कहा जाता है?
जवाब खजूर का दरख्त। सवाल हदीस के मुताबिक इंसान की सबसे अच्छी आदत क्या है? जवाब कुरान की तिलावत करना। सवाल किस मस्जिद में हज का खुतबा दिया जाता है? जवाब मस्जिद निमरा। सवाल कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा किसने लिया है? जवाब खुद अल्लाह ताला ने। सवाल वो कौन सी नमाज है जिसे घर में पढ़ना ज्यादा बेहतर है? जवाब नफिल नमाज। नफिल नमाज घर में पढ़ना ज्यादा बेहतर है। सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस उम्र में सादिक और अमीन का लक़ब मिला था? जवाब 25 साल की उम्र में। सवाल वो कौन सा जानवर है जिसे जन्नत की दोस्त कहा जाता है? जवाब बिल्ली को। सवाल ख्वाब में कौन सा जानवर देखना दुश्मन का इशारा है? जवाब सांप को देखना। सवाल वो कौन सी बीमारी है जो चाय पीने से जल्द आ जाती है? जवाब जोड़ों का दर्द। सवाल दिल की घबराहट को दूर करने के लिए कौन सी सूरत पढ़नी चाहिए? जवाब सूरह अलम नशरा। सवाल नमाज के दौरान जिमाई आना किस खतरनाक बात की अलामत है? जवाब नमाज के दौरान या कुरान पाक पढ़ते हुए सुस्ती और फरहबी की अलामत है। अच्छे काम करते हुए नजर बद की अलामत भी हो सकता है, लिहाजा हर वक्त सदका देते रहा करे और इस्तिग़फ़ार को अपना मामूल बना ले। सवाल वो क्या है जिसे खाना और खिलाने वाला दोनों लानती हैं? जवाब सूद। सवाल किस मखलूक के असरात से इंसान को बुरे ख्वाब आते हैं? जवाब शैतान की वजह से। सवाल वो कौन सा गुनाह है जिसे करना अपने भाई का गोश्त खाने के बराबर है? जवाब गीबत करना। सवाल इंसानी जिस्म का कौन सा हिस्सा गुनाह करने से काला हो जाता है? जवाब दिल। सवाल क्या चीज खाने वाले की 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं होती हैं? जवाब हराम का लुकमा खाना। सवाल ऊंचाई चढ़ते हुए क्या पढ़ना चाहिए? जवाब अल्लाहु अकबर। सवाल हदीस के मुताबिक इंसान किस तरह सोने से बीमार होता है? जवाब पेट के बल सोना। सवाल हदीस में औरत का जेवर किस चीज को कहा गया है? जवाब हया को। सवाल दुनिया में नशा करने वालों को अल्लाह ताला उनको दोज़ख में क्या पिलाएगा? जवाब दोज़खियों का पसीना। सवाल अहले जन्नत की पहली ग़ज़ा क्या होगी? जवाब मछली का जिगर। सवाल क्या अल्लाह ताला के लिए लाज़ तो इस्तेमाल करना जायज़ है? जवाब जायज़ है। सवाल जन्नत में मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा तोहफा क्या होगा? जवाब अल्लाह ताला का दीदार। सवाल कौन सा अमल करने वाला इंसान गुनहगार से भी ज्यादा बदनसीब है? जवाब रियाकारी करने वाला। सवाल सबसे पहले किस इंसान ने वालिदैन की नाफरमानी की थी? जवाब काबिल ने। सवाल किस मुर्दा जानवर का गोश्त खाना मुसलमानों के लिए हलाल है? जवाब सूअर। सवाल किस मुर्दा जानवर का गोश्त खाना मुसलमानों के लिए हलाल है? जवाब काबिल ने। सवाल किस मुर्दा जानवर का गोश्त खाना मुसलमानों के लिए हलाल है? जवाब सूअर। सवाल किस मुर्दा जानवर का गोश्त खाना मुसलमानों के लिए हलाल है? जवाब काबिल ने। सवाल किस मुर्दा जानवर का गोश्त खाना मुसलमानों के लिए हलाल है? जवाब सूअर। सवाल किस मुर्दा जानवर का गोश्त खाना मुसलमानों के लिए हलाल है? जवाब काबिल ने। सवाल किस मुर्दा जानवर का गोश्त खाना मुसलमानों के लिए हलाल है? जवाब सूअर। सवाल किस मुर्दा जानवर का गोश्त खाना मुसलमानों के लिए हलाल है? जवाब काबिल ने। सवाल किस मुर्दा जानवर का गोश्त खाना मुसलमानों के लिए हलाल है? जवाब सूअर। सवाल किस मुर्दा जानवर का गोश्त खाना मुसलमानों के लिए हलाल है? जवाब काबिल ने। सवाल किस मुर्दा जानवर का गोश्त खाना मुसलमानों के लिए हलाल है? जवाब सूअर। सवाल किस मुर्दा जानवर का गोश्त खाना मुसलमानों के लिए हलाल है? जवाब काबिल ने। सवाल किस मुर्दा जानवर का गोश्त खाना मुसलमानों के लिए हलाल है? जवाब सूअर। सवाल किस मुर्दा जानवर का गोश्त खाना मुसलमानों के लिए हलाल है? जवाब काबिल ने। सवाल किस मुर्दा जानवर का गोश्त खाना मुसलमानों के लिए हलाल है? जवाब सूअर। सवाल किस मुर्दा जान
जवाब मछली का गोश्त। सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी चीज हमेशा अपने साथ रखते थे?
जवाब मुस्वाक। सवाल वो कौन सी नमाज है जिसमें सजदा नहीं होता है? जवाब नमाज जनाजा। सवाल किस मुल्क को पैगंबरों की सरजमीन कहा जाता है? जवाब फलस्तीन को। सवाल उन फरिश्तों का नाम क्या है जो कब्र में इंसान से सवालात पूछेंगे? जवाब मुनकर नकीर।